हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एक महत्वपूर्ण पूजा विधि की, जिसे आप सभी यदि किसी कष्ट से जूझ रहे हैं, किसी संकट से, किसी संघर्ष का समय यदि जीवन में चल रहा है, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। वैसे दोस्तों, भगवान न करे सबके जीवन में जो है इस तरह का संकट आए, संघर्ष आए, लेकिन मानव जीवन है तो ज़रूर हमारे ऊपर कोई न कोई संकट और संघर्ष चलता रहता है। तो यदि इस प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में बनी हुई हैं, तो आप बेशक मैं कह सकती हूं कि आप इस उपाय को कर लीजिए। ये 40 दिनों की महादेव की बहुत महत्वपूर्ण साधना है और इस वीडियो में आप ये चीज़ और जानेंगे कि मेरा इसके प्रति क्या अनुभव है और फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो उस वीडियो में एक चीज़ कीजिएगा, यदि ये उपाय करना है, वीडियो को सुनना है, तो सबसे पहले तो आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि तभी आप जो है जाकर किसी निष्कर्ष तक पहुँच जाएंगे, बातों को समझ पाएंगे और इस उपाय को अच्छी तरह कर पाएंगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि करना क्या है। दोस्तों, जिस उपाय की मैं बात आपसे करने वाली हूँ वो है महादेव की 40 दिवसीय साधना। अब ये कोई मैं नई चीज़ नहीं आपको बता रही हूँ जो कि आप नया जान रहे होंगे। ये वीडियो मैंने पिछले साल भी अपलोड किया था और इस पे जो है इतना अच्छा रिस्पांस आया, विशेषकर तब जब मैं लोगों से फ़ोन पे बात करने लगी हूँ। लोगों ने बताया कि ये उपाय उन्होंने किया और उनको कितना ज़्यादा लाभ हुआ है। तो एक चीज़ मैं बता दूं और खुद के अनुभव की बात करूं तो मैं 2 बार इस उपाय को स्वयं कर चुकी हूं और इसका चमत्कार जो है मैं शब्दों में नहीं वर्णन कर सकती हूं। तो इतना बड़ा महादेव का चमत्कार है। करना क्या है, इस पे आते हैं। वैसे तो जब आपके ऊपर कोई समस्या है, कोई संकट आए, और दूसरी चीज़ कि जब हमारे सामने कोई आगे का रास्ता न नजर आए, जीवन में कभी कभी ऐसा भी पल आता है दोस्तों, जब लगता है कि अब ये अंतिम रास्ता था, अगर ये काम नहीं हुआ तो ये अंतिम था, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, अब सब कुछ समाप्त हो गया। यदि ऐसी स्थिति आ रही है तो मैं आपको कह रही हूँ, आप निराश न होइए। यदि कहीं जाना है तो वो देवादिदेव महादेव की शरण में जाइए, शंकर जी की शरण में जाइए। कैसे जाइए? देखिए, सावन शुरू होने वाला है 14 जुलाई से, या फिर आप अन्य कहीं रहते हैं तो आप अपने यहाँ के अनुसार देख ले सावन कब से शुरू हो रहा है। आप एक नियम बनाएं। कौन सा नियम बनाएं? 40 दिनों तक लगातार बिना रुके शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाना है। देखिए, घर पे भी यदि आपने शिवलिंग रख रखा है तो आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं ये चीज़ मैं बार बार बताती हूँ कि घर पे यदि आप ये उपाय करते हैं तो सामान्यतः असर होता है, लेकिन जैसा कि मैंने शब्दों का प्रयोग किया, आप समझ रहे होंगे कि जब सामने कोई रास्ता नहीं नज़र आता है दोस्तों, ऐसा सबके साथ होता है जीवन में। कभी न कभी ऐसा पल आता है जब हम बहुत ज़्यादा टूट रहे होते हैं और इच्छा यही होती है कि धरती फटे और हम उसके अंदर जाएँ, सारी समस्याएँ तो वही तभी समाप्त होंगी। तो ऐसी स्थितियाँ बहुत भयावह होती हैं जीवन में। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए 40 दिन तक आप जो है मंदिर जा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है, यदि कोई मजबूरी है, जैसे कि कुछ महिलाएं कहती हैं कि हमें घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, इजाज़त नहीं है, तो ऐसे में आप देखिए, मन आपका और कहे तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो आप कहीं भी ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन जिन्हें जाने की छूट है, फुर्सत तो देखिए कभी मिलती नहीं है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए मंदिर ही विशेष रहेगा। एक चीज़ समझिए, आप घर पे भी इस उपाय को करें, लेकिन कोई मजबूरी हो तो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो उपाय करने के लिए एक शिवलिंग घर पे भी आपको होना चाहिए। उपाय की बात करते हैं तो देखिए, 40 दिनों तक लगातार हमें शिव मंदिर जाना होता है। शिव मंदिर जा कर के कब जाना होता है? तो विशेष जो होता है दोस्तों, सुबह जाना होता है। यदि संभव हो, आसपास में आपके घर के पास में शिवलिंग हो, तो आप शाम को दीपक भी प्रज्वलित करने जा सकते हैं। जैसे सुबह अभिषेक करने जाएं। अभिषेक करने के लिए आप जो है दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत बना लें इनका, या फिर अकेले अकेले चीज़ें भी ले जा करके कर सकते हैं। और ये चीज़ें संभव नहीं है कि आप लेके जा सकते हैं, कर सकते हैं, तो फिर एक काम आप और कर सकते हैं कि आप जो है सिर्फ गंगा जल ले लें, बेलपत्र ले लें। वैसे सावन का महीना समझिए कि शिव पूजा के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है और शिव पूजा करने से व्यक्ति के सारे कष्ट दूर होते हैं। अब चलिए मैं बात को बीच में नहीं रोकूंगी क्योंकि बातें छूट जाएंगी, पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता लेती हूँ।
तो बेलपत्र ले लें। जो भी शिव पूजा की चीज़ें हैं आप जानते हैं। और एक चीज़ मैं खुद का अनुभव बताऊं दोस्तों, तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप शिव जी को क्या समर्पित कर रहे हैं, ये मैंने खुद मुझे बहुत बड़ा इस चीज़ का अनुभव है कि क्या चीज़ समर्पित करते हैं ये अनुभव नहीं है। कभी कभी मन खराब होता है, हमको हमारे पास कुछ नहीं होता, ना ही मन होता है कि हम जल भी शंकर जी को चढ़ाएं। ऐसे ही जाकर के उनके दरवाजे पे यदि आप हाथ जोड़ लेते हैं, अपना सिर माथा पटक लेते हैं, तो आपको बहुत राहत का मतलब अनुभव होगा। ऐसा कर लीजिएगा, कभी आपको महसूस हो तो फिर देखिएगा कैसा लग रहा है। तो सारी चीज़ें जो शिव पूजा की है वो ले लीजिए। शंकर जी को सबसे पहले पंचामृत अभिषेक कराइए, उसके बाद जो है साधारण जल से उन्हें अच्छी तरह से अभिषेक कराएं। उसके बाद धूप दीप बेलपत्र है और रक्षा है, जो भी चीज़ें हैं वो चढ़ाइए और अक्षत ज़रूर चढ़ाइए। ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद सफ़ेद पुष्प मिलता है वो चढ़ाइए। चढ़ा करके कुछ दक्षिणा जो है हर दिन आपको रखना है। तो अब दक्षिणा में आप 1 रुपये रख सकते हैं, 11 रुपये रख सकते हैं, 5 रुपये भी रख सकते हैं। तो इस तरह करके आपकी पूजा हो चुकी। अब आप करेंगे आरती। तो आरती जैसे कि बहुत बड़ी आरती है तो वो नहीं गा सकते हैं, तो कर्पूर गौरम सभी को आती है, तो वो आरती आप गाते हुए आरती कर लीजिए। उसके बाद हर मंदिर के बाहर नंदी जी होते हैं, तो आप मंदिर के बाहर आइए, नंदी जी की बहुत अच्छी तरह से पूजा कीजिए। नंदी जी को भी स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद आप जो है उनको भी कुछ भोग लगाइए, बिल्व पत्र चढ़ाइए, अक्षत चंदन जो भी चीज़ें हैं बस चढ़ा करके। क्योंकि एक चीज़ बता दूं दोस्तों, शिव पुराण में कहा गया है कि जब देवादिदेव महादेव की सभा लगती है तो नंदी जी ही होते हैं जो भक्तों की फरियाद भोलेनाथ तक पहुंचाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे कष्ट, हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ें नहीं देखते हैं, लेकिन नंदी जी को माध्यम माना गया है। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है कि जब माता पार्वती शिव जी समाधि में लीन रहते थे तो वो भी अपनी जो कामना होती थी, अपने काम होते थे, मतलब अपनी इच्छा जो है वो शिव जी तक नंदी के माध्यम से ही पहुंचाती है। तो ये शिव पुराण की बात है, बिल्कुल सत्य है, अक्षरशः सत्य है। प्रतिदिन नंदी पूजन करने के बाद नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोलें, अपना कष्ट बोलें, अपनी बात बोलें। बोलने के बाद जो है आप माथा पटकें और चले आएँ। हर दिन आपको ऐसा करना है। अब महिलाओं में एक समस्या तो आएगी कि बीच में जो है हमें पीरियड आएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि हम किसी न किसी से पूजा करा लेंगे। पूजा बीच में कभी भी खंडित नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए, एक महिला तो मुझे बता रही थी कि उन्होंने दूसरी किसी कन्या से पूजा कराया, यहाँ तक कि उन्होंने पूजा करने के भी उस लड़की को पैसे दिए। और भोलेनाथ की दया देखिए, उनके ऊपर इतनी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई कि वो मतलब किसी की वजह से पर्सनल बात मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन बहुत बड़ी कृपा उनके ऊपर हुई। तो इस चीज़ को समझिए आप, किसी न किसी, जैसे कोई बच्चा हो उससे भी करा सकते हैं, परिवार का हो उससे भी करा सकते हैं। पूजा बीच में मत छोड़िएगा, आप भले ही न कर पाएँ, इस काम को कर लीजिएगा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप पूजा करते हुए आपका जो मन होता है वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। कभी भी कोई प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है कि किसी ने आपको बताया है। आपका जब तक खूब मन न हो, खूब इच्छा न हो, आपको लगे नहीं कि ये उपाय आपके ऊपर असर करेगा, आप मत कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, मैं कह रही हूँ, मेरा अनुभव है। क्योंकि जो भी हमारे शास्त्रीय उपाय होते हैं उनको जब तक हमारी अंदर से इच्छा न करे कि हमें करना चाहिए, तब तक नहीं करना चाहिए। आप विश्वास मानिए, वो उपाय लाख पावरफुल हो, लाख कोई कहे, मैं भी कहूँ, वो उपाय असरदार नहीं होता है। तो जब अंदर से आपकी बहुत इच्छा हो कि आप इस उपाय को करें तो ही कीजिएगा। और तो मन में समझिए ऐसी इच्छा उत्पन्न होने लगे तो समझिएगा कि ये आदेश स्वयं देवादिदेव महादेव दे रहे हैं। तो ऐसा कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा नंबर है जिस पे कोई ज्योतिषीय सलाह लेना हो तो ले सकते हैं। और इंस्टा पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों, उस पर भी थोड़ा सा ध्यान रहे। ये जो 40 दिन की साधना होती है, इसमें आप सुबह जो है शिव मंदिर जाएंगे, शाम को सुबह अभिषेक वगैरह, फूल धतूरे जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो चढ़ा लीजिए। शाम को यदि आप दीपक भी प्रज्वलित कर सके तो अति उत्तम है। नहीं प्रज्वलित कर सके तो आप, जैसे कि शिव मंदिर दूर है तो एक समय जाएँ, विशेष बस शिव मंदिर जाने का है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ आपसे बता दूँ, दूसरी चीज़ एक आपको और चीज़ ध्यान रखना है कि जब आप शिव मंदिर जाएं तो आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगली चीज़ कहूँ कि जैसे कि शिव मंदिर जाते हैं तो अपने घर से जल जरूर ले जाइए, क्योंकि कहा जाता है कि पिंड का जल हमें ले जाना चाहिए शिव मंदिर। उससे जो है देवादिदेव का अभिषेक करने से घर के रोग, बीमारियां, कलह दूर होती हैं। तो ये कर लीजिएगा। चप्पल मत पहन के जाइएगा और कोशिश कीजिएगा जैसे कि आप
सावन का व्रत रखते हैं तो आप इस सावन से ही शुरू करें। जैसे सावन शुरू होने वाला 14 जुलाई से, तो शुरू कर सकते हैं 30 दिन तो आपका सावन में हो जाएगा, 10 दिन आपका एक्स्ट्रा और लगेगा, 40 दिन पूर्ण कीजिएगा। और हाँ, जो पीरियड में आपने दूसरे बच्चे से पूजा कराया तो वो पूजा आपकी मान्य होगी, बीच में खंडित नहीं होना चाहिए पूजा। आपको अलग एक्स्ट्रा जो दिन बढ़ाने हैं, जैसे कि हर पूजा में मैं बताती हूँ दिन बढ़ा लीजिएगा, इस पूजा में ऐसा कुछ नहीं करना है, बस आप पूजा करा लीजिएगा। 40 दिन के बाद कुछ आप जो है अनाज वगैरह किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा, किसी ज़रूरतमंद जिसको आपकी इच्छा करे उसको कुछ न कुछ पैसे, कुछ जो भी चीज़ें आप दान दे सके दे दीजिएगा। देने के बाद जो है आपको संभव हो तो वहाँ पे एक होम करा दीजिएगा छोटा सा, किसी भी ब्राह्मण से करा सकते हैं, स्वयं कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का, स्त्रियां हैं तो नमः शिवाय ओम का कर लीजिएगा 108 बार, यदि घर में मंदिर में कहीं भी होम करा दीजिएगा, भगवान से प्रणाम कर दीजिएगा। दोस्तों ये इतना चमत्कारी उपाय है कि मैंने खुद भी इसको जीवन में 2 बार अपनाया है। 2 बार ऐसा महसूस हुआ था कि मेरी थोड़ी सी परेशानी चल रही है मेरे जीवन में, तो मैंने 2 बार किया था। और ये चीज़ एक तो स्वयं का अनुभव बताऊं मैं कि जब मैं अभिषेक करके आती थी, सोती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्वप्न आता था, ऐसा लगता था कि मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे खींच रहा है, नीचे से खींच रहा है। तो ऐसा अनुभव आपको भी होगा यदि आप पूरे मन से इस उपाय को करने लगे तो कर दीजिएगा। एक चीज़ और बताऊं कि आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि देखिए, पूजा आराधना और कोई अनुष्ठान में होते हैं तो व्रत रखना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि इस उपाय को बहुत सारे लोग किए हैं और कर रहे हैं। कुछ लोग व्रत रख के किए, जिनकी इच्छा बहुत प्रबल थी वो व्रत रखे, जिनकी इच्छा जो है वो इच्छा शक्ति तो थी, लेकिन कभी कभी हमारी शारीरिक स्थिति जवाब दे जाती है। तो यदि आपकी ऐसी स्थिति हो कि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, अस्वस्थ हैं, क्योंकि 40 दिनों का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता है, तो आप इसको न रखें व्रत, क्योंकि मैं कह रही हूँ 40 दिनों का व्रत में आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, तो ऐसा न करें। लेकिन व्रत रखा भी जाता है, तो जैसे कि दिन में आप जल फल ले लें, शाम को आप विधि विधान से भोजन कर सकते हैं, तो ऐसा व्रत रखा जाता है। संभव हो रख लें, न संभव हो तो आप साधारणतया बिना लहसुन प्याज आप 40 दिनों तक लहसुन प्याज बिल्कुल त्याग दें। 40वें दिन आप जैसे मैंने बताया छोटा सा होम कर दें, कुछ दान कर दें। उसके बाद आप अपने घर आकर के सामान्य भोलेनाथ से प्रार्थना कर दीजिएगा कि भोलेनाथ मेरी इच्छा पूर्ण करें। उसके बाद दोस्तों आप अपनी सामान्य जो काम है करने लगेगा। देवाधिदेव महादेव की दया होती है, तो बस 40 दिनों के अंदर जो आपकी साधना हो रही है उसके अंदर ही आपके काम तुरंत बनने शुरू हो जाते हैं, बन भी जाते हैं। दोस्तों इसका अनुभव मैं खुद क्या बताऊं, जब आप ये करने लगेंगे तो 11-12 दिनों के बाद अब आपको कुछ दिव्य चमत्कारी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा सपना आएगा, जब आप शंकर जी की पूजा करेंगे तो एक अजीब तरह के आपके शरीर में जो है कंपन होगा, बहुत रोना आएगा जब आप इस पूजा को करेंगे, बहुत मन में जैसे लगेगा कि दुनिया की तकलीफ आपकी वहीं मंदिर में ही आ गई, ऐसा महसूस आपको होने लगेगा। तो ऐसा देखिएगा, होने लगे तो समझिए देवाधिदेव महादेव की कृपा हो चुकी है आपके ऊपर। तो बस 40 दिनों के अंदर अंदर ही काम बनने लगते हैं। हर पल कोशिश कीजिएगा कि मन में जो है भगवान का नाम चलता रहे, कोशिश करते रहिएगा, ऐसा कीजिएगा। और किसी भी संकट समस्या से जूझने की प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना कीजिए, नंदी के कान में बोलते रहिए। अब वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगती है तो लाइक किया करें। और मुझे तो पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो के नीचे भी, जैसे मैंने पिछली साल ये उपाय बताया था, इस साल सिर्फ मेरा उद्देश्य था कि वो लोग कर सके जो बहुत परेशान है। अब ये चीज़ मैं बताऊंगी नहीं कि आप किस मनोकामना के लिए कीजिए, जो भी आपकी समस्या है बस कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की जो शास्त्रों की जानकारी है वो आप तक आती रहेंगी। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।